तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल रवि कुमार में। इस वीडियो में हम राजनीति सिद्धांत के महत्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि राजनीति सिद्धांत का क्या महत्व है। महत्व बोलने का मतलब है कि इसका राजनीति सिद्धांत का क्या लाभ है। ठीक है, महत्व का मतलब होता है लाभ। ठीक है, मतलब कि राजनीति सिद्धांत का क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है, हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजनीति सिद्धांत का महत्व। महत्व को हम एक प्रकार से उपयोगिता भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पर इसका जो सबसे पहला लाभ मिलता है हमें, समस्याओं के समाधान में सहायक। राजनीति सिद्धांत का एक ये महत्व है कि हमें समस्याओं के समाधान में सहायक मिलता है। ठीक है, ये कैसे मिलता है सभी को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सबको देख लेते हैं, फिर हम एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा लाभ हमें मिलता है वो मिलता है मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। ठीक है, राजनीति सिद्धांत का एक पहला महत्व देख लिया। दूसरा महत्व में इसका ये है कि मानव समाज की प्रगति के लिए हमें आवश्यक, ये भी हमें महत्व होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में यहाँ पर लिखा है भविष्य की योजना में सहायक। राजनीति सिद्धांत का महत्व है कि भविष्य की योजना में हमें सहायता प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नवीन धारणाओं का विकास। नए नए धारणाओं का इसमें विकास करने का भी सहायक हमें मिलता है। उसके बाद पांचवा में लिखा है अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये भी हमें लाभ प्राप्त होता है। लाभ यानी महत्व प्राप्त होता है। फिर सिक्स में लिखा हुआ संतुलनकारी भूमिका, ये भी हमें महत्व देखने को मिलता है। फिर सातवां में यहाँ पर लिखा है वास्तविकता का ज्ञान। ये लास्ट टॉपिक है, वास्तविकता का ज्ञान। तो चलिए एक एक करके हम सभी को बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे समस्या को समाधान में सहायक। ठीक है, राजनीति सिद्धांत का जो महत्व है वो हमें समस्याओं के समाधान में किस प्रकार से सहायता करता है, किस प्रकार से सहायक है। तो हम पहले इसको देखेंगे, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, इस तरीके के हम सभी पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको हर एक चीज को समझ में आएगा। पर हम सबसे पहले एक नंबर को देख लेते हैं। एक नंबर में लिखा हुआ है समस्या के समाधान में सहायक। ठीक है, किस प्रकार से हमारे समस्याओं में राजनीतिक सिद्धांत हमारा समाधान करता है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं पूरा इसको रीडिंग कर लूंगा, उसके बाद हम प्रॉपर इसको समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राजनीतिक सिद्धांत के महत्व में हमें समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ठीक है, मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका जो महत्व है ये है कि इसमें हमें सहायता भी मिलती है, समस्याओं के समाधान में सहायता हमें मिलती है। मतलब कहने का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत का ये महत्व है कि इसमें हमें समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ठीक है, अब कैसे मिलती है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे जब जब हमारे समाज, गांव, मोहल्ला, ठीक है, कुछ भी समस्या हो रहा हो, ठीक है, हमारे गांव में, समाज में, मोहल्ला में कुछ भी समस्या हो रहा हो। समस्या किस प्रकार से हो सकती है, देखिए यहाँ पर एक तो पानी की समस्या हो सकती है, लड़ाई झगड़े की समस्या हो सकती है, इत्यादि ऐसे और भी कई समस्याएं हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ दो समस्या का यहाँ पर वर्णन किया है, जैसे कि पानी की समस्या और लड़ाई झगड़े की समस्या। जैसे गांव, समाज, मोहल्ला में ऐसे और भी बहुत सी समस्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दो को लिखा है, तो मैंने यहाँ सिर्फ दो को लिखा है। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ दो चीजों को लिखा है। ठीक है, तो देखिए समाज हो या गांव हो या मोहल्ला, इन सभी में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, गांव हो या मोहल्ला हो, इसमें इन सब परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। कुछ ना कुछ समस्या कभी कभी आते ही रहती है, जैसे पानी की समस्या, लड़ाई झगड़े की समस्या, और भी बहुत सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो आती रहती है। ठीक है,
कुछ। तो ये जो सभी समस्याएं हैं ना, इन सभी समस्या का हल हमारा राजनीतिक सिद्धांत निकालता है। कैसे निकालता है देखिए, इन सब समस्याओं का हल कौन करता है? राजनीतिक क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ हो। ठीक, राजनीतिक क्षेत्र जो राजनीतिक अंतर्गत में जो काम करता हो, जो इससे जुड़ा हुआ हो, वही इन सब का मतलब हल निकालता है। ठीक है, जैसे कि हो गया गांव मोहल्ला का मुखिया हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, गांव का मुखिया हो गया, गांव का मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, विधायक हो गया। ये सब क्या है? ये सभी जो है सो राजनीति से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये सभी राजनीति से जुड़ा हुआ होता है और यही लोग समस्या का निवारण करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका ही कर्तव्य है कि गांव मोहल्ला में जो भी समस्या हो रहा हो, उन सभी समस्या का निवारण करना ही इन लोगों का कार्य होता है। ठीक है, क्योंकि हम सभी इन लोगों को वोट देकर हमें इसे मुखिया बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। कौन बनाता है? हम जैसे पब्लिक ही इसको ये मतलब कुर्सी इसको प्रदान करते हैं, तभी ये सब बन पाता है। ठीक है, तो इसका ये कर्तव्य हो जाता है कि समस्या को समाधान निकालना। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत समस्या में हमारा सहायक होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा को देते हैं, मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। ठीक है, तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा नए नए तथ्यों के ज्ञान तथा आने वाली समस्याओं के संबंध में पूर्वानुमान। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज समझा देना चाहता हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रगति के लिए आवश्यक। प्रगति कहने का मतलब है आगे बढ़ना, मतलब विकास करना। ठीक है, प्रगति शब्द का अर्थ है विकास करना। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मानव की राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा नए नए तथ्यों के ज्ञान, आने वाली समस्याओं के समाधान में पूर्वानुमान करने में सहायता मिलती है। ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब है राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा नए नए चीजों का ज्ञान हमें मिलता है। ठीक है, नए नए चीजों का ज्ञान मिलता है तथा आने वाली समस्याओं के संबंध में, मतलब जो समस्या आने वाली है, ठीक है, उसके पहले ही हमें उससे सहायता मिल जाता है। किससे सहायता मिल जाता है? राजनीतिक सिद्धांत से। समस्या का आने से पहले ही उसका हमें समाधान मिल जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा है वर्तमान वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी है। मतलब अभी के टाइप में देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत और उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इसमें आने वाली समस्याओं को समाधान हमें पहले ही मिल जाता है, इसलिए वर्तमान युग में राजनीतिक सिद्धांत और अधिक उपयोगी है। पता कहने का मतलब है मूल रूप से कि राजनीतिक सिद्धांत मानव समाज की प्रगति के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब मानव समाज के विकास करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि इसमें जो भी कुछ समस्या आने वाला रहता है, मान के चलिए कि पानी की समस्या ही मतलब मान के चलिए आने वाला होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे कि एक नहर का निर्माण करेंगे, उसमें पानी हम लोग इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और उसी से हम लोग अपना सिंचाई करेंगे। तो ये क्या हुआ? एक समस्या का हमें समाधान मिल गया। ठीक है, तो यही है राजनीतिक सिद्धांत में समस्या का समाधान। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है राजनीतिक सिद्धांत का ये महत्व है कि ये भविष्य की योजना में सहायक होता है। ठीक है, देखिए यार, ये राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान परिस्थितियों की समालोचन तो करता ही है, साथ में भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना भी है, ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। मतलब तीसरा पॉइंट का ये कहना है कि जो ये भविष्य की योजना में सहायक है, इसमें वर्तमान में तो ये राजनीतिक सिद्धांत हमारे काम का है, साथ में ये भविष्य में भी हमारे बहुत सहायता प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब वर्तमान में ये सहायक होने के साथ साथ ये हमारे भविष्य यानी कि फ्यूचर में भी ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सहायक है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए अब हम चौथा पॉइंट को देखते हैं। अब चौथा पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है नवीन धारणाओं का विकास। ठीक है, नए धारणाओं का विकास कैसे होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी समयों में परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है इसमें कि परिस्थितियाँ कभी भी एक समय नहीं होती, कभी न कभी समस्या बढ़ती है, घटती है, मतलब इस तरीके से समस्या होती रहती है। ठीक है, तो प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नवीन धारणा अवधारणा प्रस्तुत करता है। मतलब इसमें समय के अनुसार नए नए अवधारणा प्रस्तुत इसमें करता रहता है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम आज को देखते हैं अनुशासन बनाए रखना। तो इसमें लिखा हुआ राजनीति सिद्धांत के द्वारा व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इसका एक और महत्व है कि इसमें अनुशासन बनाए रखता है राजनीति सिद्धांत के द्वारा व्यवहार में अनुशासन इसमें बनाए रहता है। ओके, छठा है संतुलनकारी भूमिका। तो ये राजनीति सिद्धांत घटनाओं तथा मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य अच्छी तरह से करता है। ठीक है, मतलब मानवीय मूल्य और घटनाओं के जो बीच है उसमें संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ये इसमें संतुलनकारी भूमिका इसमें अदा करता है। ओके, और इसमें यहाँ पर 7वां में लिखा हुआ है वास्तविकता का ज्ञान। मतलब राजनीति सिद्धांत से हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, मतलब इसमें राजनीति सिद्धांत में जो वास्तविकता के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, किससे मिलता है, घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में हमें सहायता भी मिलती है। ठीक है, मतलब राजनीति सिद्धांत से हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है। ओके, तो चलिए ये था यहाँ पर हमारे राजनीति सिद्धांत का महत्व। ठीक है, मैंने सबको यहाँ पर एक एक करके देखने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।